हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद प्रियांशी में। तो आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जलियांवाले बाग के हत्याकांड के बारे में, लेकिन चलते हैं उससे थोड़ा सा पहले। जब हुआ था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। ठीक है, 1919 में। किसने बनाया था ये? ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था, जिसके अंतर्गत किसी पर भी बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता था, जेल में डाला जा सकता था। इसी की बात कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट। इसको ब्रिटिश सरकार ने बनाया था इस कानून को, जिसके अंतर्गत क्या था कि किसी पर भी बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में डाला जा सकता था। ठीक, आई बात समझ में कि रॉलेट एक्ट क्या है। फिर बात करते हैं इसके थोड़ा बाद की। दो प्रमुख नेता। ठीक, दो प्रमुख नेता। यहाँ पे देखिए, प्रमुख नेता। ठीक है, दो प्रमुख नेता। कौन से दो प्रमुख नेता थे, ये भी देखिए। पहले कौन से थे? पहले थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एक नेता ये थे, और दूसरे नेता कौन से थे? डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, दूसरे नेता कौन से थे? डॉक्टर सत्यपाल। ये दो नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था बिना कोई मुकदमा चलाए। इन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। किस लिए? इस कानून के तहत। ठीक, इनको जब गिरफ्तार किया गया तब क्या हुआ कि लोगों को गुस्सा आया कि तुमने हमारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार क्यों करा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं। सबसे पहले रॉल्ट एक्ट हुआ, उसके बाद ये हुई, ठीक, ये घटना। फिर क्या हुआ उसको देखते हैं। 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को क्या था? बैसाखी का दिन था। ठीक, इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक, और इसी दिन बैसाखी का दिन भी था। तो 13 अप्रैल 1919 को क्या था कि लोग जलियांवाले बाग में एकत्र हुए। क्यों एकत्र हुए? इन दो नेताओं के इन दो नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में वहां पर एकत्र हुए जलियांवाले बाग में। ठीक, और दूसरा रीजन क्या था कि उस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक, उस दिन क्या था? बैसाखी का दिन था। ये दो रीजन थे उनके वहां पर एकत्र होने के। वहां पर सैकड़ों लोग एकत्र थे, और जलियांवाला बाग जो था वो चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा हुआ था। वहां केवल एक ही संकरा रास्ता था अंदर जाने के लिए और बाहर आने के लिए। ठीक, उसी समय क्या हुआ उसी समय क्या हुआ कि पंजाब के कमांडर जनरल डायर। ठीक है, पंजाब के कमांडर जनरल डायर वहां पर आए अपने सैनिकों के साथ में। ठीक, वहां पर अपने सैनिकों के साथ में आए, और बिना किसी को कोई भी चेतावनी दिए हुए वहां पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ठीक, इसी दिन की बात कर रहे हैं। स्थान कौन सा था? जलियांवाला बाग। ठीक, वहां पर आए और वहां पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया, बिना किसी को कोई चेतावनी दिए, कुछ भी कहे। ठीक, 10 मिनट तक फायरिंग होती रही, और वहां पर मौजूद 1000 से भी ज्यादा लोगों को गोली लगी और उनकी मौत हो गई। ठीक, और बाकी जो थोड़े बहुत लोग बचे थे वो घायल हो गए, और बहुत से लोग तो कुएं में कूदकर मर गए। ठीक, तो इस घटना के बाद क्या हुआ? इतने लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, गोलियां लग गई उनको,
इसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और दुख भी हुआ। ठीक, लोगों को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया ही था, लेकिन महात्मा गांधी को भी बहुत दुख हुआ, गुस्सा आया। उन्होंने इसके बाद ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू करने की, इस घटना से ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू करने की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, उसकी योजना बनाई थी, शुरू करने के लिए योजना बनाई, किसको? असहयोग आंदोलन को। कि अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हमको इनको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। ये तो आए दिन किसी ना किसी की जान ले रहे हैं। 1000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने मार दिया है और बचे हुए हैं जो उनको घायल कर दिया है। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया कानून, जिसके अंतर्गत क्या था, किसी को भी बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है। फिर बात आती है दो प्रमुख नेता लोगों की। ठीक, ये थे पहले नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दूसरे नेता थे डॉक्टर सत्यपाल। इन्हीं के लिए जलियांवाले बाग में एकत्र हुए थे सैकड़ों लोग। ठीक है, कब हुए थे? 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाले बाग में सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे इन दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में। और दूसरा रीजन था कि उस दिन बैसाखी का दिन था। ठीक, उसी समय पंजाब के कमांडर जनरल डायर अपनी सैनिकों के साथ आए और गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। ठीक, जिसमें हजार से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ठीक है, उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को शुरू करने की योजना बनाई थी। जलियांवाले बाग में लोगों को, भारतीयों को गोलियां नहीं लगी थी, बल्कि बहुत से भारतीयों के दिलों में, उनकी आत्मा में आजादी की चिंगारी जला दी थी इस घटना ने। ठीक, इसीलिए इस घटना को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।